है, इंद्रियां इसके घोड़े हैं, मन इसकी लगाम है, बुद्धि इसका सारथी है और जीवात्मा इसका रथी है। जीवात्मा अब वो लगाम जो पकड़े हुए सारथी बुद्धि है वो नशे में हो गई है, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर का ऐसा नशा चढ़ गया कि वो भूल गई है कि हमारा मार्ग है भगवत मार्ग, हमारा मार्ग है जितेंद्रियता मनोनिग्रह निरंतर भगवत चिंतन का। अब वो इसमें फंस गई, इतना धन मिल जाए, ये भोग भोग लूं, अमुक अमुक पद मिल जाए, ऐसा हो मैं सुखी हो जाऊंगा। बस इस गलती से वो बुद्धि सलाह देती चली जा रही नश्वर नाशवान संसार के भोगों की चाह में भटकना, पूरा जीवन भटकता। अब कैसे उसे तो विचार कैसे हो सकते हैं? विचार तो पवित्र बुद्धि में होते हैं। अब वो पवित्र बुद्धि कहाँ आती है? वो तो सत्संग से आती है। बिन सत्संग विवेक न हुई, विवेक से ही विचार होता है। राम कृपा बिन सुलभ न सोई। तो यदि हम सत्संग, फिर वही घूम के आगे सत्संग सुने, गुरुजनों के चरणों का आश्रय रखे, तो हमारे विचार पावन हो सकते हैं, विवेक जागृत। और प्रार्थना, जब अपने किसी विचार की सामर्थ्य न रह जाए, किसी साधन की सामर्थ्य न रह जाए, कोई बात समझ में ना, उस समय हाथ उठा के भगवान से एकांत में, नाथ बचा लो, मेरे अंदर गलत वेग आ रहा है, प्रभु शांत कर। वो बड़े करुणामय है, वो आपको बचा लेंगे। यदि आर्त भाव से पुकारा तो, बिना भाव के अगर आप, तो उस भगवान नहीं सुनते। भाव पूरी टेर ही करती मुझे लाचार। अब भाव कहां से आएगा? भजन से आएगा। जितना भजन करोगे, नाम जप करोगे, उतने पवित्र भाव आएंगे। जितना बढ़िया भाव आएगा उतने ही आप निर्विकार होकर परमानंद में डूबेंगे। भाव ही बाजार में नहीं मिलता है। पहले हमारे अंदर अनर्थ जो भरे हैं, पाप प्रवृत्तियां दुर्वासनाएं, ये नष्ट हो तब भाव आएगा। अभी तो काम भाव है, क्रोध भाव है, लोभ भाव है, मोह भाव, भगवत भाव कहाँ है? इसलिए नाम जप करें, भगवान के आश्रित रहें अंदर हृदय से, गुरुदेव संत महात्माओं के वचनों के अनुसार चलें, पक्का सब ठीक हो जाएगा, चिंता न करो। अगर ठीक ना होता तो फिर आज तक कोई भगवत प्राप्ति ही नहीं कर पाता। लाखों ने भगवत प्राप्ति की है, लाखों भगवत प्राप्त है, लाखों आगे होते रहेंगे, भगवान की सृष्टि। पर ऐसा तो नहीं कि भगवत प्राप्त होने के बाद मुकुट लग जाता हो कि भाई इनके मुकुट लग गए, भगवत प्राप्त हो गए। नहीं, पहचानना कठिन है। भगवान भक्त को, आज की चर्चा में था सत्संग में कि भक्त को या तो सिर्फ भगवान जानते हैं और या उसी कोटि का कोई भक्त हो तो देख के जान लेगा स्थिति क्या है, अन्यथा नहीं जाना जा सकता। तो भगवान से हम प्रार्थना करें कि हमें ऐसे संतों का संग मिले, हमें ऐसा वातावरण मिले जिससे हम निष्कामता की तरफ आगे बढ़े। दर्शन, संभाषण, आहार विहार, संग, इसका बहुत बड़ा प्रभाव होता है। जैसे हम ऐसे दृश्य देखें जिनमें विलासिता है, काम भाव बढ़ाने वाली, ऐसी हम बातें सुने, ऐसे हम लोगों का संग करें, तो फिर साधना करते हुए भी वो निष्काम नहीं हो पाएगा, वो काम विजय नहीं हो पाएगा। इन पर जरूर ध्यान देना है कि हमको ऐसे इंद्रियों से दृश्य नहीं देखने गंदे, ऐसी गंदी बात नहीं सुननी, ऐसा गंदा भोजन नहीं करना जो हमको बार बार गलत प्रेरणाओं में ले जाए। भोजन का प्रभाव होता है, जैसे जो मदिरा पीते हैं, मांस खाते हैं, तो वो फिर व्यभिचार भी करेंगे, वो फिर गंदे चिंतन में रहेंगे, क्योंकि वो गंदा आहार उनको गंदा चिंतन ही कराएगा। आहार आपका सही है, संग आपका सही है, साधन में चल रहे, धीरे धीरे सहत सहत बाढ़े भगति, एक दिन ऐसी भक्ति की प्रेमाग्नि जगेगी, ये सब भस्म हो जाएंगे। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर सब नष्ट। अगर ना होता तो कोई भगवत प्राप्त न होता। गृहस्थी और विरक्ति में लाखों भगवत प्राप्त हो चुके हैं। तो हमको निराश नहीं होना, हम भगवान के अंश हैं, हमें कोई परास्त नहीं कर सकता। जब तक हमसे भूल हुई तब तक हुई, अब लो नशानी, अब ना नशे हो, अब ठीक से चलूंगा।